ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्रद्धा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, कौर निताई भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय, समस्त गौड़ीय भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद अध्याय नंबर 9 और श्लोक संख्या 44। संपद्यमानम् आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये। संपद्यमानम लीन होकर, आज्ञाय इसे जानकर, भीष्मम श्री भीष्म देव के विषय में, ब्रह्मणि पर ब्रह्म में, निष्कले असीम सर्वे उपस्थित सभी लोग, बभूवुः ते वे सब हो गए, तुष्णीम मौन, वयांसी इव पक्षियों की तरह, दिन अत्यये दिन के समाप्त होने पर। यह जानकर कि भीष्म देव अनंत परब्रह्म में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद के द्वारा परपोट अनुवाद तात्पर्य शब्दार्थ। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भीष्म पितामह अभी शरीर त्याग दिए, श्वास रुक गई। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भीष्म पितामह अपने आप को भगवान में लीन कर दिए, श्री कृष्ण में लीन कर दिए, शांत हो गए, उनकी श्वास रुक गई। यहाँ पर भी उसी को कंटिन्यू किया है कि भीष्म पितामह पर ब्रह्म में लीन हो गए और सारे लोग जो थे उनके चारों तरफ जो घेर कर खड़े थे वो सब शांत हो गए। क्योंकि अभी कोई व्यक्ति है हमारा बहुत नज़दीक का जो चला गया शरीर त्याग करके, तो सब लोग वहाँ पे ऐसे स्थिति में शांत ही हो जाते हैं। तो सब लोग शांत हो गए और तुलना करके बताया गया जैसे पक्षी मौन हो जाते हैं। मतलब जब घोंसले में पक्षी चले जाते हैं दिन भर उड़ते उड़ते, शाम के समय देखिएगा बहुत आवाज़ आती है, पक्षी चाव 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 चुई 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 करते हैं, अपने अपने घर में घुसते हैं, अपने अपने घोंसले में घुसते हैं, फिर उसके बाद शांत।
फिर शांत हो जाते हैं। तो वैसे ही सब शांत हो गए। प्रभुपाद बताते हैं अनंत पर ब्रह्म में लीन होने का अर्थ है जीव के मूल आवास में प्रविष्ट होना। सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतएव वे उनसे सेवक और सेव्य भाव से संबंधित हैं। यानी भगवान हुए सेव्य और हम हो गए सेवक। सेवक मालिक की सेवा करता है, यहां मालिक नहीं सेव्य कहा जा रहा है। ठीक है। मूल आवास में जैसे आप भगवत धाम जाएंगे, अगर हम भगवत धाम जाते हैं यानी हमारा मूल आवास ओरिजिनल घर है। जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पे कोई फॉर्म भरिएगा कॉलेज के एडमिशन के लिए, नौकरी के लिए, कोई चीज़ का फॉर्म भरिएगा तो लिखा रहता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस लिखिए। यहाँ आप रह रहे हैं भाड़े के मकान में, या पता नहीं कैसे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं कि या थोड़े समय के लिए कोई मकान को लिया है, पर एक आपका परमानेंट होगा जो आपका खुद का घर है, गांव का या कहीं का भी, जहाँ पे आपके बारे में सब कुछ। और जब हम पासपोर्ट बनाते हैं तो जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ है वो स्थान का पता देना पड़ता है। जिस स्थान पर, जब मैं पासपोर्ट के लिए गई थी तो मैंने बोला देखिए हमने जिस स्थान पर जन्म लिया वहाँ पे हम कभी जाते नहीं हैं, उसको छोड़े बहुत साल हो चुके हैं, तो उसका देने से क्या फ़ायदा एड्रेस, क्योंकि मेरे पापा भी नहीं रहते हैं वहाँ। बहुत पहले दादा परदादा रहते थे और पापा का जन्म हुआ है, मेरा भी जन्म हुआ है, लेकिन हम लोग उसको छोड़े हुए बहुत साल हो चुके हैं। मतलब मैं एकदम छोटी थी, 2-3 साल, उससे भी नीचे। तो मुझे पासपोर्ट ऑफिस वाले ने बोला चाहे वो गांव बाढ़ में बह गया हो, वहां एक घास का तिनका भी नहीं हो, तभी भी एड्रेस तो आपको वही देना पड़ेगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये है परमानेंट एड्रेस का वैल्यू। आप परमानेंट एड्रेस देना है आपको पासपोर्ट बनाने के लिए, क्योंकि आप कल को आतंकवादी निकलेंगे तो आपके जड़ तक जाएगा, पुलिस जाएगी जड़ तक, कहाँ से आप पैदा हुए हैं, कहाँ, किस गांव में, किस शहर में, किस देश में, किस बस्ती में, कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, ये उसको पता ठिकाना मालूम होना चाहिए, तभी पासपोर्ट मिलता है। क्योंकि आप इस देश के बाहर जा रहे हैं, वहाँ आप कुछ बदमाशी करेंगे तो देश का पूरा सब फंस जाएंगे ना, इसीलिए ये सब पता होता है। तो देखिए वो तो हमारा परमानेंट एड्रेस मांगता ही है, पर वो भी हमारा परमानेंट नहीं होता है। असली परमानेंट क्या है? जब भगवान ने हमको जन्म दिया था, कभी भी डेट नहीं पता है, पर कभी तो जन्म हुआ था, तो वो जो घर था हमारा वो है परमानेंट। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं मूल आवास, मूल, ओरिजिनल, मूल का मतलब जड़। मूल का दूसरा शब्द है जड़, भी पर्यायवाची शब्द है। मूल यानी जड़। जड़ कहाँ से आप उत्पन्न हुए हैं, असल में वहां पे हम जाते हैं। भगवान में लीन होने का मतलब है मूल आवास में जाना, यानी असली घर। प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं लीन होने का मतलब सायुज्य मुक्ति नहीं बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे, ऐसा नहीं बता रहे। भगवान के हम सब अंश हैं और हमारा उनके साथ संबंध है सेवक और सेव्य का। यानी हम सेवक हैं और भगवान सेव्य हैं। हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना। भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा सेवित होते हैं। उसी तरह जिस प्रकार मशीन है, मशीन में क्या होता है, अभी एक बहुत बड़ा सा मशीन है। जैसे मान लीजिए आप फैक्ट्री नहीं देखे हैं, अगर आप फैक्ट्री नहीं देखे हैं तो मशीन के बारे में नहीं जानकारी है। फैक्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े मशीन होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप छोटा सा मशीन घर में देखते हैं, मिक्सर ग्राइंडर या वॉशिंग मशीन देखते हैं, ऐसा मशीन तो देखे ही हैं, या कार देखते हैं, तो कार में अंदर में अगर आप बोनेट खोलेंगे या यदि किसी ने खुला हुआ देखा है कार, तो उसके अंदर इंजन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऊपर से वो कवर्ड रहता है, अंदर मशीन रहता है।
इसी प्रकार आपके घर में कोई आदमी ठीक करने आता होगा वॉशिंग मशीन या सिलाई का मशीन, तो देखेंगे आप अंदर में बहुत सारी चीज़ें रहती है। बड़ी मशीन में और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सारी चीज़ें होती है, सबको मिला के। अब ये सिंपल देखिए पेन है, इसको भी मशीन कह सकते हैं। हालांकि ये उतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मशीन है ये भी, क्योंकि देखिए ये तो कवर हो गया, ये भी खोल दिया, इसको भी खोल सकते हैं आप। मैं खोल नहीं रही हूँ, आप जानते ही हैं। खोलूंगी तो फिर लगाना पड़ेगा, बहुत टाइट है, नहीं खुल रहा है मेरे से। तो ये खुल जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा। इसमें एक निब है और ये एक रिफिल है। ये सब को असेंबल किया गया है, तब उसके बाद ये चल रहा है, कुछ काम कर रहा है, अंदर में इंक डाला हुआ है। तो मशीन में अगर कोई एक पार्ट मशीन का कहता है कि मैं अकेले काम करूंगा, ये बोलेगा मैं अकेले काम करूंगा, ये निब बोलेगा मैं अकेले काम करूंगा, रिफिल बोलेगा मैं अकेले काम करूंगा, कोई नहीं काम कर पाएगा, सबको मिला के काम करेंगे। तो ये सबको मिला के जो हुआ भगवान कृष्ण हुए, कंप्लीटली भगवान कृष्ण है। और भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, ये तो समझाने के लिए मशीन बताया गया है। कोई मशीन जो है उसके हर पार्ट को हर पार्ट का एक रोल होता है। उसमें जितने शाफ्ट हैं, नट हैं, बोल्ट्स हैं, वॉशर है, जितनी चीज़ें हैं सबको मिला के एक मशीन बनता है। तो उसमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है। एक चीज़ को निकाल के फेंक देंगे तो मशीन नहीं चलेगी, चलेगा ठीक से। सारे पार्ट्स होने चाहिए, और कोई भी पार्ट अगर कहेगा मैं अकेले कार्य करूंगा तो वो कार्य नहीं कर सकता, उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। परंतु ऐसा कृष्ण के साथ नहीं है कि हम बोलेंगे कि हम कृष्ण के साथ मिलकर कार्य नहीं करेंगे तो कृष्ण का वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि ओम पूर्णमतः पूर्णमिदम्, कृष्ण से कितने भी विस्तार निकले कृष्ण कंप्लीट रहते हैं। पर ये हम अगर समझते हैं कि हम अकेले कर सकते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। तो पूरी मशीन है, पूरी मशीन में जितने भी पार्ट्स होते हैं उसका क्या कार्य है, उसका जो रोल है वो उसको करना है। उसके मशीन में वो चाहे एक छोटा सा नट हो या बोल्ट हो या कोई भी चीज़ हो, उसका एक रोल होता है, उसको निभाना चाहिए वो रोल। आप आटा चक्की देखे होंगे, आटा चक्की में एक रिबन जैसा होता है, फीता, इधर एक गोल गोल घूमता है, इधर एक गोल गोल घूमता है, और बीच में एक रिबन होता है जो दोनों को लेके साथ में चलता है। अगर उसको हटा दीजिएगा तो दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठेगा, मशीन नहीं चलेगा। तो रिबन तो सिंपल सा चीज़ है, लेकिन फिर भी उसके चलते चल रहा है मशीन, है ना। तो इसी प्रकार सब हर पार्ट की ज़रूरत होती है तब मशीन चलता है, पर अकेले कोई पार्ट कुछ नहीं कर सकता। पर ये एग्जैक्टली कृष्ण के साथ फिट नहीं होगा, पर ध्यान रखिए, क्योंकि भगवान कृष्ण अकेले सब कुछ कर सकते हैं। पर इस मशीन में अगर हर पार्ट है तो हर पार्ट का महत्व तभी है जब वो पूरे मशीन के साथ कार्य करे। पूरे मशीन के साथ जब वो कार्य करता है तब वो सुंदर लगता है, और तब उसके कार्य होते हैं और उसका वैल्यू होता है। जैसे मशीनिंग की तरह हमारे पूरे शरीर का, ये शरीर भी एक मशीन है। शरीर यंत्रारूढ़ानि माया, या भगवान कहते हैं यंत्र है, ये मशीन है। इस मशीन पर हम बैठे हैं, यंत्र आरूढ़, यंत्रारूढ़, आरूढ़ होना मतलब सवार होना, उस पर बैठना। आत्मा जो है इस मशीन पर सवार होकर बैठी हुई है। तो हम इस मशीन की भी एक मशीन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। एक जगह से दिखाई देता है, एक जगह से सुनाई देता है। यहाँ पे खाना भोजन पचता है तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन, बहुत सारे वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, खून खून घूमता है, हार्ट में जाके प्योर होता है। इम्प्योर ब्लड जो है वो, अशुद्ध रक्त एक जगह से जाता है, वहाँ पे कुछ कार्य होता है, फिर वहाँ शुद्ध रक्त बन के समूचे शरीर में जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है हमारा शरीर। तो इस मशीन में भी होता है कि यहाँ से सुनना है, यहाँ से देखना है, यहाँ से खाना है, यहाँ से बोलना है, यहाँ से हवा लेना है। तो हर अंग अपना अपना कार्य करता है, फिर जाकर के हर अंग को खाना भोजन उसके द्वारा खून जाता है, तो वो सुंदर दिखता है, स्वस्थ दिखता है, एनर्जेटिक होता है, उसके अंदर शक्ति होती है। इसी प्रकार हम यदि भगवान कृष्ण के साथ जुड़ के कार्य करेंगे तो हम सुंदर भी दिखेंगे, हम स्वस्थ भी रहेंगे, हम खुश भी रहेंगे, हमारे शरीर में शक्ति भी रहेगी,
हम कंप्लीट भी रहेंगे, हम अधूरे भी नहीं कहलाएंगे। ये सारे चीज हो जाएंगे तब जब हम कृष्ण के साथ जुड़ के कार्य करेंगे। समझ में आई बात? तो इस प्रकार मशीन का अगर पुर्जा अलग कर दिया जाए तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार भगवान की सेवा से विलग होकर के कोई भी व्यक्ति व्यर्थ हो जाता है। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं परम पूर्ण के पृथक पृथक अंश है और वे मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। सच बात है। हम हम तो भगवान के बराबर नहीं है। लेकिन कुछ जीव अधिक समन्वित हैं जो नित्य मुक्त होते हैं। हाँ, जो गोलोक धाम में रहते हैं वो ज्यादा शक्तिशाली हैं, नित्य मुक्त हैं वो। हम तो अभी बद्ध हैं। भगवान की भौतिक शक्ति जिसे दुर्गा शक्ति या बंधीगिरी की अध्यक्षता कहा जाता है, विशृंखलित अंशों के का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती हैं और वे प्रकृति के नियमानुसार बद्ध जीवन बिताते हैं। हम लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि हम लोग जो हैं वो बद्ध जीवात्मा है, नित्य मुक्त नहीं है। हम यहाँ आते हैं और हमारा दुर्गा माता जो है वो हमारा देखभाल भी करती हैं, हमको चीज़ें देती हैं। और ये जो बंदी गृह है, ये पूरा दुनिया जो है ये कारागार है, जेल है, ये जेल है। जैसे बड़ा वाला जेल जो अपने यरोडा में जेल है या सब जगह जेल होता है, तो उसकी दीवार बहुत ऊंची होती है। उस दीवार को फांद करके बाहर कोई नहीं निकल सकता है। चढ़ने का कोई उपाय नहीं रहता है, सीढ़ी नहीं बना रहता है। उस दीवार के ऊपर चढ़ के कोई भाग नहीं सकता है। बहुत ऊंची दीवार होती है, चढ़ने की कोई सुविधा नहीं होती है। इसी प्रकार ये ब्रह्मांड जो है ना, ये जेल में तो हवा, खुली हवा है और आसमान खुला है और बाउंड्री वॉल के पास भी जाली नहीं है, खुला है सब कुछ। पर इतना ऊंचा है कि हम नहीं निकल सकते हैं। पर ये ब्रह्मांड तो पूरा पैक है। ये ऐसा पैक है कि यहाँ पे मिट्टी, हवा, पानी, हाँ, मिट्टी, हवा, पानी, अग्नि, आकाश, ऐसे मोटे 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 सतह तह होते हैं। तह, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 8 लेयर होते हैं। 8 लेयर से पैक रहता है पूरा ब्रह्मांड। कोई भी व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल सकता है। योगी गण जो होते हैं वो योग के बल पे बाहर निकलते हैं और शरीर के साथ नहीं निकलते हैं। आत्मा सिर्फ निकलती है, सिर्फ आत्मा निकल सकती है। आत्मा को मिट्टी, हवा, पानी कहीं से भी जा सकती है, आत्मा अलग चीज है। तो आत्मा निकल सकती है, तो योगी आत्मा के रूप में बाहर निकल सकते हैं। पर ये शरीर के साथ तो कोई बाहर नहीं निकल सकता है। भगवान जब ले जाएंगे तब आप निकल सकते हैं। तो इसी अंदर में जेल में हम रहते हैं और दुर्गा माता हमको हमारी देखभाल करती हैं और भगवान सब सुविधा देते हैं जिंदा रहने के लिए। बस जब जीव को इसका आभास हो जाता है तो वो भगवत धाम वापस जाना चाहता है। और इस प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा जगती है। इसे क्या क्या कहते हैं? ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? ब्रह्म शब्द का बहुत मतलब होता है। आत्मा, परमात्मा, बहुत कुछ मतलब होता है। मन भी होता है इसका मतलब। तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब होता है कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, किसने जन्म दिया है मुझे, मृत्यु क्यों होती है, और जिसने जन्म दिया है वो कौन है, वो कहाँ रहता है। इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। मुख्यतः यह ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान, वैराग्य तथा भगवत भक्ति से सफलीभूत होती है ना। कैसे होगा? ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में पता कैसे चलेगा? इसका आंसर कैसे मिलेगा? भगवान की भक्ति करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, दुनिया को समझेंगे, वैराग्य होगा, इत्यादि इत्यादि। ज्ञान का अर्थ है परम ब्रह्म विषयक प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। ज्ञान मतलब इस दुनिया में जो पढ़ाई हो रही है, जो इतनी महंगी पढ़ाई है, आजकल के पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। बाप रे, इतना महंगा। मेरी जो नौकरानी है वो अपने बच्चे का इतना फीस भरती है, अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है। सिंहगढ़ स्कूल है, अच्छा CBSE बोर्ड का, उसमें पढ़ाती है। स्टाइलिश है मेरी नौकरानी, काइनेटिक्स से आती है।
काइनेटिक चला कर आती है, पढ़ी लिखी भी है, 10th या 12th है कुछ पास, लेकिन काम करती है, घर का बिजनेस भी करती है, अपनी साड़ी की दुकान भी है उसके पास, सोच बहुत अच्छी है उसकी। तो दोनों बच्चे का अच्छे स्कूल में पढ़ाती है। बेचारी हमेशा बोलती है इतना फीस है माता जी, साल में 50,000 रुपया भरती हूँ। सोचिए बहुत महंगा हो गया है, इतनी महंगी पढ़ाई पर उसका वैल्यू कुछ नहीं है, उसका वैल्यू है एक जीरो के बराबर, क्योंकि आध्यात्म का कोई ज्ञान उसमें नहीं दिया जाता। हमसे बहुत अच्छे हैं क्रिश्चियन लोग और मुसलमान लोग। मुसलमान जो होते हैं अपने बच्चों को नमाज पढ़ाते हैं, उनके मदरसे में नमाज की पढ़ाई होती है, जो भी होता होगा उनके नमाज में मुझे पता नहीं, उनके मदरसे में। और हर क्रिश्चियन स्कूल में एक अलग सब्जेक्ट होता है, मॉरल साइंस बोलते हैं। हमारे बच्चे ने भी पढ़ा है, इसलिए मुझे पता है। जब तक वो क्रिश्चियन स्कूल में नासिक में हम जब तक थे 5th स्टैंडर्ड तक सेंट जेवियर्स में पढ़ता था, तो मॉरल साइंस सब्जेक्ट होता है। उनको एक जगह अलग अलग बैठा के कुछ सिखाया जाता है, मॉरल स्टोरीज वगैरह सिखाई जाती है, कुछ भगवान का बताया जाता है। पर हमारे धर्म वाले कुछ नहीं, पूरे सिलेबस में एक भगवत गीता का श्लोक नहीं, कोई ज्ञान नहीं, एकदम भगवान से पूरा डिस्कनेक्ट कर दिया है। क्यों? हम सेक्युलरिज्म है, हमारे देश में सब धर्म बराबर है। तो सब धर्म बराबर है तो कोई धर्म तो सिखाओ। क्रिश्चियन लोग सिखा रहे हैं, मुसलमान लोग सिखा रहे हैं, तो तुम भी अपना धर्म सिखाओ बच्चों को। भगवत गीता का एक श्लोक रोज। हम छोटे थे तो हमारे स्कूल में जो प्रेयर होता है, प्रेयर के बाद भगवत गीता का एक श्लोक, मतलब नया नया श्लोक नहीं, वही श्लोक जो था वही रोज उच्चारण होता था। रोज 1 या 2 त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूपम। अनंत रूप, ये वाला मैंने बचपन में ही पढ़ा है। ये अर्जुन बोलते हैं भगवान को, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। ये मैंने बचपन से ही पढ़ा है, क्योंकि ये श्लोक हमारे स्कूल में होता था प्रेयर के बाद। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, ये भगवत गीता का श्लोक है, ये मुझे बाद में पता चला, मगर हम उच्चारण बचपन से कर रहे हैं तो होता था थोड़ा बहुत। तो अभी जो ज्ञान है ना वो जीरो है, पूरा एकदम जीरो का ज्ञान, क्योंकि ब्रह्म विषयक ज्ञान है ही नहीं। आत्मा परमात्मा जन्म मृत्यु का ज्ञान दिया ही नहीं जाता है। ये बहुत गलत बात है, होना चाहिए ये। अगर हम ये ज्ञान, तो आजकल इस्कॉन में सब जगह स्कूल चल रहा है, वहाँ बच्चों को सिखाया जाता है। इसी तरह सब जगह स्कूल में एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होनी चाहिए, पूरे स्कूल कॉलेज सब जगह, बचपन से लेके पूरी पढ़ाई तक एक सब्जेक्ट भगवान के बारे में होना ही चाहिए। बाकी मत पढ़ाओ तुम, एक किताब रखो और वो है भगवत गीता। भगवत गीता का ज्ञान यदि हर बच्चे को दिया जाए तो ये समस्या जो जीवन में चल रही है समूचे दुनिया से समाप्त हो जाएगा। सिर्फ भगवत गीता पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कर दो, जिसको इच्छा है। नहीं तो दूसरे धर्म वाले अगर नहीं चाहते हैं तो वो अपना पढ़ा सकते हैं, परंतु जिनको लग रहा है कि ये बुक काम की चीज है, भले तो आप मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाते हैं कॉलेज में, मोटिवेशनल स्पीकर से आप बहुत सारी बातें सुनते हैं, पर मोटिवेशनल स्पीकर से सुनने के बदले अगर आप भगवत गीता से सुनेंगे, सारे मोटिवेशनल स्पीकर फेल हैं भगवान कृष्ण के सामने। कोई भगवान कृष्ण के बराबर का ज्ञान नहीं दे सकता है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। और क्या दिया? मोटिवेशनल स्पीच तो दिया था। अर्जुन रो रहा था, अर्जुन का शरीर थरथरा रहा था, कांप रहा था, अपने कर्तव्य को भूल चुका था, और भगवान ने उसको शिक्षा दिया और वो वापस अपना कर्तव्य करने लग गया। तो मोटिवेशन ही तो दिया भगवान ने, उसको पूरा मोटिवेट कर दिया। तो मोटिवेशनल बुक समझ के ही भगवत गीता को आप इंट्रोड्यूस करिए। कम से कम जिस देश में हिंदू का चल रहा है, मतलब जिस स्थान पर हिंदू का ये है, क्या कहते हैं, स्कूल है,
जहाँ पे सारे बच्चे हिंदू हैं, वहाँ तो चलाओ भगवत गीता, जैसे मुसलमान लोग चलाते हैं। क्योंकि मंदिर में हम तो सब जगह, मंदिर में तो नहीं चलता है, गांव में सब जगह मंदिर में तो भगवत गीता का कोर्स नहीं होता है। और स्कूल में पढ़ना ही पड़ेगा बच्चे को, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो उनको ज्ञान हो जाएगा, नहीं तो उनको ज्ञान नहीं होगा कभी जीवन में। ब्रह्म विषयक। इसीलिए इतने लोग ड्रग्स के एडिक्ट हो रहे हैं, इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इतने डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, इतनी बीमारियां हो रही है। कोई चीज़ का ढंग नहीं है, कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए इतनी समस्या हो रही है। ये ज्ञान जब मिलेगा ना, आध्यात्म का ज्ञान, जीवन अच्छा चलेगा। वैराग्य का अर्थ है भौतिकता से विरक्ति, और भक्ति अभ्यास द्वारा जीव की मूल स्थिति की पुनर्प्राप्ति होती है। मूल स्थिति कैसे प्राप्त होगा? भगवान की भक्ति करके। बिना भक्ति किए कैसे आप जाएंगे भगवत धाम? मूल स्थिति को कैसे प्राप्त करेंगे? सपने में ही जीवन जी रहे हैं, सपने में असत्य जीवन, दुखी हो रहे हैं। जो सफल जीव ब्रह्म के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं, वे ज्ञानी, योगी और भक्त कहलाते हैं। तीनों कैटेगरी के लोग घुसते हैं। मैंने बताया अभी आपको कि ब्रह्मांड को छेद करके बाहर जाना असंभव है, परंतु योगी जाते हैं। ध्यान योगी, ज्ञान योगी और भक्त तीनों जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। कोई ब्रह्म ज्योति में विलीन होता है, कोई भगवत धाम जाता है, और कोई परमात्मा के परमात्मा को प्राप्त होता है। परमात्मा को जो प्राप्त होते हैं वो वैकुंठ जाते हैं, नहीं जाते हैं, ये मुझे नहीं पता, पर दर्शन होता है उनको परमात्मा का। बाद में शायद शुद्धिकरण होके जाते होंगे, क्योंकि परमात्मा तो एक रूप है, वो निर्विशेष नहीं है। यदि परमात्मा का दर्शन कोई करता है तो उसको भक्ति होगी ही, भक्ति तो होगी प्राप्त, क्योंकि वो भगवान के रूप का दर्शन किया। पर कब वो वैकुंठ धाम जाएगा इसका मुझे पता नहीं। ज्ञानी तथा योगी ब्रह्म, यहाँ पे तो प्रभुपाद लिख रहे हैं दोनों ब्रह्म ज्योति में जाते होंगे, क्योंकि परमात्मा का जो योगी होते हैं ना, वो उनको दर्शन हो जाता है परमात्मा का, परंतु उनको सेवा भाव नहीं रहता है। तो यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद कि दोनों जाते हैं ब्रह्म ज्योति में, ज्ञानी भी और योगी भी, दोनों ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। यानी भगवत धाम नहीं जाते हैं, भगवत धाम सिर्फ भक्त जाते हैं। लेकिन भक्त वैकुंठ लोक जाते हैं, जैसे दिव्य लोक। इन दिव्य लोकों में नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है। वैकुंठ जगत में कौन रहते हैं? परमेश्वर, मतलब भगवान नारायण। और स्वस्थ तथा मुक्त जीव, दास, सखा, माता पिता, प्रेमी, ये सब भगवत धाम, गोलोक धाम या साकेत धाम में भी होगा। वही मुक्त जीव भगवान के साथ पूर्ण स्वतंत्रता में रहकर जीवन का, नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है। और स्वस्थ तथा मुक्त जीव, स्वस्थ तथा मुक्त जीव, देखिए स्वस्थ भी हो जाएंगे और मुक्त भी हो जाएंगे, दोनों बात हो जाएगा। और कहाँ पहुंचते हैं? दास भाव, सखा भाव, माता पिता, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, प्रेमी यानी माधुर्य रस के रूप में भगवान की प्रेम भक्ति करते हैं। वही मुक्त जीव भगवान के साथ पूर्ण स्वतंत्रता में रहकर जीवन का आनंद उठाते हैं। लेकिन ज्ञानी और योगी कहाँ जाते हैं? वैकुंठ लोक के निर्विशेष तेज में प्रवेश करते हैं। और वैकुंठ लोक सूर्य के समान स्वतः प्रदीप्त है, और वैकुंठ लोकों की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं, जो आप लोग बार बार सुन रहे हैं। इस ब्रह्म ज्योति का अनंत प्रसार रहता है, और भौतिक जगत इस ब्रह्म ज्योति के प्रच्छन्न अंश मात्र है। यह आवरण क्षणिक है, अतः इस प्रकार का भ्रम है। सारा ज्ञान प्रभुपाद एक लाइन में दे दिए हैं। और भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्म पितामह वैकुंठ लोक गए, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। भीष्म पितामह वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए, जहां भगवान अपने पार्थ सारथी रूप में अबद्ध जीवों के ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं, और वे बद्ध जीव उनके निरंतर सेवा करते रहते हैं। भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं, वह भीष्म देव में प्रकट है। भीष्म देव भगवान के पार्थ सारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले, और जिस समय भीष्म देव दिव्य लोक को प्रयाण करे थे, तो भगवान सशरीर उनके समक्ष उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है।
तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान वैकुंठ लोक में पहुंचे। अभी अभी मैं अपने मन से एक भी शब्द नहीं बोल सकती हूँ आपको, क्योंकि ये अधिकार नहीं है मुझे बोलने का और मैं गलती भी नहीं करना चाहती हूँ। परंतु यहाँ पे लिखा है पार्थ सारथी वाला रूप, पार्थ सारथी वाला रूप। भगवान का पार्थ सारथी वाला जो रूप है, यानी कृष्ण भगवान जब अर्जुन के साथ सारथी बने हैं, वो रूप से भीष्म पितामह को आकर्षण है। और इसका अर्थ हुआ, सिर्फ अर्थ निकाल रहे हैं हम, कि वैकुंठ लोक में एक अलग वैकुंठ लोक है, गोलोक नहीं, जहां पर कृष्ण इस रूप में रहते हैं। देखिए, अर्जुन भी रहते होंगे शायद। अर्जुन तो वैसे स्वर्गलोक गए, ऐसा भी लिखा है, कहीं पे मिलेगा, यहाँ तो नहीं लिखा है। जहां जैसे मिलता है वैसा हम देखेंगे। तो भगवान अपने पार्थ सारथी रूप में अबद्ध जीवों के ऊपर, अबद्ध मतलब क्या हुआ, जो बद्ध नहीं है, अधिकार जमाए हुए हैं, और वे बद्ध जीव उनकी निरंतर सेवा करते हैं, अबद्ध जीव। तो भगवान का भक्त जिस प्रेम और स्नेह से बंधा है वह भीष्म पितामह में प्रकट है। तो भीष्म पितामह वैकुंठ लोक गए, इतनी बात हुई। वैकुंठ लोक में पार्थ सारथी का रूप बताया गया है। तो वैकुंठ लोक बहुत सारे हैं, अनंत कोटि वैकुंठ है, हर रूप का एक वैकुंठ हो सकता है। ये हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, पता नहीं वैकुंठ, ये इसका वर्णन कहीं मिले नहीं मिले मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो सिर्फ आपको अनुमान लगा के बता रही हूँ कि ऐसा मुझे लगता है। प्रभुपाद के वचनों से हमको समझना पड़ेगा। ओके, तो आपका आज का ये श्लोक कंप्लीट हो चुका है, समय भी कंप्लीट हो चुका है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।